अक्सर दोस्तों लोगों में ये समस्या आती है कि उन्होंने चाहे जिम वर्कआउट छोड़ा हो या वो रनिंग जो भी फैट बर्निंग से संबंधित जो भी एक्सरसाइज वगैरह ये भी जो भी ट्रेनिंग करते हैं उसे जब वो खत्म करते हैं तो उसके बाद अक्सर देखा जाता है कि उनका पेट जो है वो बढ़ जाता है। तो क्या कारण है कि एक्सरसाइज जब हम बंद कर देते हैं, ना सिर्फ जिम बल्कि आप बाहरी किसी भी तौर पे या आप स्पोर्ट्स इवेंट्स में ही रहें या पहलवानी कर रहे हो, यदि आप तैराकी कर रहे हो, किसी भी चीज़ में आप जो भी इवेंट हो आप इसमें लगे रहते हैं और उसके बाद में जैसे अभी मैं फिलहाल बात करूं लॉकडाउन की कि लॉकडाउन में सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह बंद है, एक्सरसाइज जो है वो आप सिर्फ घर में ही कर सकते हैं। तो आपके घर में ही आप बैठे बैठे आपका पेट जो है वो बढ़ रहा है, फूलने लगा है। तो इसके पीछे क्या कारण है ये हम जानें। नॉर्मली अक्सर ये बात की जाती है कि एक्सरसाइज छोड़ दी है इसलिए शरीर को अब एक्सरसाइज की आदत नहीं है इसलिए उन्होंने पेट बड़ा कर दिया है। पहलवानों के पेट बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज करने वालों के पेट बढ़ जाते हैं, और घर में बैठा है इसलिए पेट बढ़ गया है, ये सारी बातें आती हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे कारण मैं आपको बताऊं, पहली गलती कैलोरीज। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ यदि मैं बात ये करूं कि जो आदमी फैट बर्निंग कर रहा है उसका सेटअप जो है वो अभी फिलहाल लॉकडाउन के कारण उसकी ट्रेनिंग जो है वो बंद हो गई है तो वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है, उसका पेट बढ़ने लगा है। इस विषय में आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक ऐसा व्यक्ति जो फैट बर्निंग नहीं कर रहा था, नॉर्मल एक्सरसाइज था, बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहा था, अपने मसल्स को टोन करता था, कोई एक्स्ट्रा उसमें कुछ, उसका पेट जो था वो फ्लैट था। अब बात आती है कि ऐसा व्यक्ति जो फिटनेस के तरफ इतना तेज था उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम आई। तो दोस्तों उसके पीछे कारण ये है कि वो व्यक्ति जिस वक्त वर्कआउट कर रहा था उसकी डाइट जो है वो अच्छी थी, वो अच्छा खा रहा था। सेम डाइट वो है जो इसी सेम डाइट को वो लॉकडाउन होने पर या जिमों के बंद होने पर या जिम जब वो नहीं जा रहा है तब भी उसी डाइट को वो मेंटेन करके आए, उतने ही खा रहा है, उसके बावजूद भी उसका पेट जो है वो बढ़ रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जिस वक्त आप वर्कआउट कर रहे होते, सपोज यदि मैं बात कर लूँ कि आप 2000 कैलोरी ही कंज्यूम करते थे, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है अपने बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट पर हैं, आज भी आप 2000 कैलोरीज ले रहे हैं लेकिन फिर भी पेट बढ़ रहा है। तो उसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों, 2000 कैलोरी लेने के बावजूद आप जिम में कम से कम 45 मिनट्स वर्कआउट किया करते थे। इसका मतलब ये है कि आप लगभग यदि हम औसतन बात करें तो यदि कोई व्यक्ति 45 मिनट यदि वर्कआउट करता है जिम में तो उसका लगभग 200 कैलोरीज जो है वो बर्न होती है। तो जायज़ सी बात है कि जो व्यक्ति 2000 कैलोरी ले रहा था वो जब वो जिम में वर्कआउट कर रहा था उसकी 200 कैलोरीज जो वो बर्न हो जाती थी। लेकिन जब लॉकडाउन लग चुका है, सामने आप जिम नहीं जा पा रहे हैं या आपने जिम छोड़ दिए हैं और आप फिर भी 2000 कैलोरीज को ही ले रहे हैं, लेकिन इस हालत में आपने इन जो वर्कआउट के दौरान 200 कैलोरीज जो है वो आप बर्न कर रहे थे वो तो आपने बर्न करना बंद कर दिया। तो आपकी बॉडी को आदत हो चुकी थी 1800 कैलोरीज की जिस पे वो जिंदा थी, ये 200 कैलोरीज जो है वो आपकी बॉडी के लिए एक्स्ट्रा हो जाती है। जबकि आप 200 कैलोरी ले रहे थे, आपकी बॉडी 1800 कैलोरीज में आने के बावजूद भी यही प्रॉब्लम बनाएगी। तो 200 कैलोरी उसके लिए सरप्लस होगी। जायज़ सी बात है कि हर दिन 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा उसके पास आते जाएगी तो आपका फैट बढ़ना ही है। ऐसे हालात में जिम बंद हुआ है, आपने वर्कआउट करना छोड़ दिया, यदि आप घर में वर्कआउट करें, आप रनिंग करें, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहें तो आपको पेट बढ़ने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने कैलोरी को डेफिशिएट नहीं किया या फिर आप वही डाइट कर रहे हैं लेकिन कोई भी एक्टिविटीज़ आपके पास नहीं है तो ऐसी हालत में सोए बैठे बैठे आपका पेट जो है वो बढ़ सकता है। अब मैं बात करूं कि यदि किसी व्यक्ति को घर में यदि वो बैठा हुआ है तो वो अपने पेट को बढ़ने से कैसे रोक सकता है। तो दोस्तों एक सीधा सा उसका तरीका ये है कि आप यदि थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करें और अपने आप को जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम कैलोरीज की नहीं है, प्रॉब्लम है न्यूट्रिएंट की। आपने क्या लिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दें और प्रोटीन को यदि डाउन कर देंगे तो आपकी बॉडी में फैट बढ़ने लगेगा। वहीं यदि आप 2000 कैलोरी यदि कंज्यूम नहीं करते हैं तो आप उस 2000 कैलोरीज में यदि प्रोटीन को ऐड करें ज़्यादा मात्रा में और कार्बोहाइड्रेट्स को नॉर्मल रखें या लो रखें, फैट को लो रखें, तो ऐसी कंडीशन में आपका पेट जो है वो नहीं बढ़ेगा और आपकी मसल जो है वो मजबूत बनेगी। तो थोड़ी बहुत यदि आप घर पर भी हैं तो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ रखिए, चलिए, दौड़िए, भागिए, थोड़ा बहुत व्यायाम कीजिए, होम वर्कआउट से संबंधित थोड़ी बहुत पुशअप्स, पुलअप्स, एक्सरसाइज वगैरह करें, आपकी कैलोरीज भी बर्न होगी। और यदि आप प्रोटीन को भी हाई थोड़ा सा रखेंगे, खाइए उतना ही जितना आपका मन करे, लेकिन उसे आप
कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में ना लेके यदि आप प्रोटीन के रूप में रहेंगे तो आप मजबूती भी रहेगी आपके पास, आपकी मसल्स मजबूत रहेगी, आपका मसल मास अच्छा रहेगा, आपका बना हुआ शरीर जो आपके पास मसल्स है वो मसल लॉस भी नहीं होगा और आप बेहतर रिजल्ट की तरफ रहेंगे और आपका पेट जो है वो बाहर नहीं आएगा। तो यह है जानकारी पेट बाहर निकलने से संबंधित कि हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनिया चैनल से। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।